अभी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़े थे, उसके कंसेप्ट के बारे में, उसके पावर के बारे में, ठीक है। तो अब जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा जाएगा। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये एक्चुअल में ये दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक रियल नंबर है और दूसरा कौन सा है, इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब है कि अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर हम ऐड कर दें तो वैसे कंडीशन में जो फॉर्मेशन होगा वो किसका फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर का, दोनों का मिक्सअप है। या ऐसे बोलिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये सबसे बड़ा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। मतलब ये जो है ये सबसे बिगेस्ट सेट मानो इसको एक तरह से, ठीक है, सेट ऑफ नंबर। इससे बड़ा कोई सेट नहीं हो सकता है, मतलब नंबर का जो कलेक्शन होता है इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अपने अंदर रियल नंबर को भी रखता है और प्लस अपने अंदर किसको रखता है, इमेजिनरी नंबर को भी रखता है। इमेजिनरी नंबर के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, और रियल नंबर के बारे में भी तो जान ही रहे। रियल नंबर तो 9, 10, 8 क्लास से ही पढ़ रहे हैं। रियल नंबर भी कितने पार्ट में, 2 पार्ट में अगर हम इसको बांट दें तो एक हो जाएगा कौन सा आपका, एक हो जाएगा रैशनल, ठीक है, और रैशनल नंबर, और दूसरा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इरैशनल, ठीक है। तो ये सबका सब जितना भी नंबर है ये सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आता है। आप इस बात को समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो मतलब सब जो है, सबका सब जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही रियल नंबर भी आएगा और इमेजिनरी नंबर भी आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब अगर डिफिनीशंस की अगर बात की जाए कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो इसके डिफिनीशंस की अगर बात की जाए तो इसमें देखो, ए नंबर विच इज़ द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो किसके फॉर्म में हो, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, ध्यान दो किस फॉर्म में हो, x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो। एक ऐसा नंबर जो x प्लस किसके हो, आई वाई के फॉर्म में हो, डैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको जो डिनोट किया जाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय z, ठीक है, यहाँ पे छोटा है इसको बड़ा कर लो, z, और इसको जो हम लोग z से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको जो जनरली डिनोट किया जाता है वो z से किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, बड़ा होगा z। अगर ऐसा बात है तो इसका मतलब हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे ध्यान दो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z बराबर हो जाएगा x प्लस आई वाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस आई वाई, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, z का यूज करेंगे, मतलब z का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इस फॉर्मेट में रहता है, दिस इज द जनरल फॉर्मेट, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, एक तरह से बोला जाए तो ये क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। एक तरह से बोला जाए तो x प्लस आई वाई जनरल फॉर्म है, जहाँ पे एक्स वाई क्या है, तो एक्स वाई जो है वो आपका क्या है, रियल नंबर है, और i तो आपको पता ही है कि वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और i का वैल्यू कितना होता है, √(-1), ठीक है। तो ये हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक ऐसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, ठीक है, x प्लस क्या हो, आई वाई के फॉर्म में हो, डैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय z। इसको किससे डिनोट किया जाता है, z से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस z इज इक्वल टू होगा x प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स वाई जो होगा वो रियल वैल्यू होगा और जो i होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। बोलिए इसके डिफिनीशंस में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मान लो कुछ एग्जांपल्स ले लिए, अगर देखो ध्यान दो, हम अभी बोल रहे हैं कि यार जो अगर एग्जांपल्स की बात चल रही है तो हम अभी बोल रहे हैं तुमको कि
z क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस इज द जनरल फॉर्म एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जनरल फॉर्म भी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स प्लस आई वाई के रूप में होता है। अब हम एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या 5 प्लस 4i, 5 प्लस 4i ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस या नो बोलो, बोलते चलो। 5 प्लस 4i, 5 प्लस 4i कैसे नो होगा यार? यस होगा ना। 5 प्लस 4i, ये z बराबर नहीं है, x के जगह पे 5 और y के जगह पे 4 नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? हम और एग्जांपल्स ले रहे हैं। मान लो कि हम लिख रहे हैं, सपोज डैट कि 7 माइनस 3i, बोलिए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? 7 माइनस 3i क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? बोलते जाओ। यस, ठीक है। तो ये भी z बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3i। अच्छा बताओ, इसमें x क्या है? x इज इक्वल टू वाट? और इसमें y क्या है? y कितना है बताओ? x इसमें क्या है, y क्या है बताओ? x इज इक्वल टू वाट? 7, ठीक है, वेरी गुड। एंड y इज इक्वल टू वाट? नॉट 3, माइनस 3। यार माइनस 3 होगा ना, ये फॉर्मेट देखिए ना, ये प्लस है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस 3i, बोलो आया ना? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, 7 प्लस माइनस 3i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, और टाइप गलत हो गया, अच्छा कोई बात नहीं है। तो ये 7 हो गया, ये तुम्हारा माइनस 3 हो गया। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। z इज इक्वल टू, मान लो एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, -4 माइनस 3i। अब बताइए कि यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना होगा और y इज इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, -4 एंड -3, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सबका सब एग्जाम्पल किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर का है। और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, ठीक है, और एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो आप बताइए कि अगर और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि बताओ 5, क्या 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? अरे कैसे नहीं होगा यार, हम तो पहले ही बोल दिए कि जितना भी रियल नंबर होता है, ठीक है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। इसमें पता है क्या है, 5 दिख रहा है बट आई वाला टर्म नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से आप नो बोल रहे हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बातों को कि आई का टर्म नहीं दिख रहा है, तो आप इस बात को समझिए ना कि आई के लिए ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 0 इंटू आई रहा होगा, y का वैल्यू ही 0 रहा होगा, जिसके कारण से आई नहीं दिख रहा हो। बताओ, तो क्या ये 5 नहीं हो जाएगा? अब 5 एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई सेट ही नहीं होता। ठीक है, तो आप बताइए अब कि 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? बोलो। वेरी गुड। तो आप बताइए, इसका मतलब हो गया कि z इज इक्वल टू, अगर हम 5 लिख देंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आप बोलिए कि यहाँ पे x कितना है और y कितना है? बोलिए, x कितना है और y कितना है? x 5 है, वेरी गुड। y कितना है? y 0 है, एकदम सही। x 5 है और y क्या है? 0 है, वेरी गुड। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो कि z इज इक्वल टू हम लिख दिए -7, बोलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, इसमें y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू कितना है? वेरी गुड। प्लस यहाँ पे 0 i होगा,
यहाँ पे x हो जाएगा कितना -7 और y कितना हो जाएगा 0। तो ये जितना भी एग्जाम्पल से ये सब एग्जाम्पल था आपका किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ये सब का सब एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम शॉर्ट में लिख दें, फिर से अगर एक बार लिख दें, जैसे कि हो गया 3 + 4i, ठीक है, दूसरा में 5 + 4i, या तीसरा जो हम लिए थे वो क्या लिए थे, ठीक है, तीसरा जो हम लिए थे, 1 मिनट रुक जाओ, पॉइंट लीजिए, ठीक है, तो आई, ठीक है। इसके बाद और क्या लिए थे, 7 - 3i, फिर और क्या लिए थे चौथा नंबर में 5, पाँचवा नंबर में क्या लिए थे -7। ये सब का सब जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सबको देख लीजिए। क्या अब समझ पा रहे हैं जनरल फॉर्म में और पार्टिकुलर जो हम लोग लिखते हैं उसमें रिलेशन बैठा पा रहे हैं, x क्या होगा y क्या होगा, ये रिलेशन बैठा पा रहे हैं कि नहीं, बोलो। चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट करना है, इसमें से कुछ एग्जांपल्स नोट कर लो। देखो ध्यान दो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी जो चीज़ बताया है ना उसमें ये जो टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल, ठीक है, मतलब पेयर के रूप में इसको कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि z = x + i/b है कॉम्प्लेक्स नंबर, सही एकदम, ठीक है, z = क्या होगा x + i/y जो है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बट इसको रिप्रेजेंट करने का जो हम अभी जो रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहे हैं z = x + i/y, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, मतलब ये जो है ऑर्डर्ड पेयर, इस पे ध्यान दो, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको शो कैसे किया जाएगा, तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको जब शो करना होगा, देन इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल्स, ठीक है। तो रियल्स के मतलब ऑर्डर्ड पेयर में होगा। इसमें देखो ये x हो गया, ये y हो गया, जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना z = x और y, सेम यही है। बट आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना होगा कि ये जो पहला वाला टर्म है ना x, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट, और ये जो y वाला जो टर्म है ना, y वाला, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। कैसे, जैसे मान लो z = कोई लिखता है 5 + 4i, ठीक है, तो हमको पता है कि x 5 है, y कितना है 4 है, बोलो। बट आप देखिए ये जो x है, दिस इज द रियल पार्ट। रियल पार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, i इसके साथ नहीं है, ठीक है, i किसके साथ है, y वाले टर्म के साथ है, मतलब 4 के साथ है। तो i जिस वाले टर्म के साथ रहेगा ना, उस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। i जिसके साथ रहेगा वो पार्ट, वो जो पार्ट होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल होगा, सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूज होंगे, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट। जैसे कि 5 + 4i, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 जो है ये सिंगल है, 5 अकेले है, तो दिस इज द रियल पार्ट, ये रियल पार्ट हो गया। x जो है वो रियल पार्ट हो जाएगा, रियल, ठीक है। बट 4i, तो ये 4 कितना है, i के साथ है, तो दिस इज द इमेजिनरी, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो हम यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि आप पेयर के रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे एक्स वाई का पेयर जब बनेगा तो पहला वाला टर्म हमेशा रियल होगा और दूसरा वाला जो होगा हमेशा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले ले, z = a, b, तो इसमें रियल पार्ट कौन होगा, a होगा कि b होगा, रियल पार्ट कौन होगा बताओ, a होगा या b होगा, रियल पार्ट कौन होगा, बोलिए a, वेरी गुड। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा, b। बात आया समझ में। ये a जो होगा, आप देखिए ध्यान से,
ये a जो होगा, a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर और कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि और कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे हम z इज इक्वल टू लिख रहे हैं -3 और 4, तो आप बताइए कि इसमें रियल पार्ट कौन है, -3 सिंपल, और इमेजिनरी पार्ट कौन है, 4। अच्छा इसमें बताओ कि -3 4 में y कौन है, y कौन है, -3 4 में y कौन है, 4, और x कौन है, x कौन है, -3, ठीक है, वेरी। तो अब तो आप समझ गए इसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअल में है क्या रियल्स का, वो समझ गए कि हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में लिखते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म्स में लिखते हैं, और पहला वाला जो पार्ट होगा दैट रिप्रेजेंट्स द रियल पार्ट एंड सेकेंड रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। चलो तो ये देख लो, इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, हम वही चीज़ हम बोलना चाह रहे थे कि क्या है। अब जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, इसको तुम सॉल्व करके देखना, एक दो हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे z इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5 2, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना हो जाएगा, 5 + 2y, ठीक है। कुछ और हम लिख देते हैं, वो आप करके देखिएगा। एक और हम लिख देते हैं, जैसे कि 0 - 3, तो इसका मतलब कि x वाला तो 0 और ये हो जाएगा ± -3i, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं -3i। बोलो सेकेंड वाला समझे आप क्या, x वाला टर्म तो 0 था तो वो तो 0 ही रहेगा, और y वाला जो है वो क्या है, -3 है तो -3i, मतलब फाइनल रिजल्टेंट -3i है। समझ गए ये सेकेंड वाला एग्जांपल, बोलो। चलो कुछ एग्जांपल्स और नोट कर लो, ये सब बना के इस सब को लिख लेना। 2 0, इसका क्या होगा, -5 -4, इसके बाद -3 0, ठीक है। ये 3 है, ये पूरा एग्जाम है, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दो। हम क्या बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे थे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो हम बोल दिए, बट वो रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है। तो रियल पार्ट जो होता है, यहाँ पे जो RE जो है, RE ये इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z मीन्स व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। RE z यहाँ पे जो है, दिस इज द रीड एज द रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। RE z का मतलब होगा रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरीके से मान लो कि अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बारे में बात करें तो उसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चंस में, ठीक है, बट इसको पढ़ते कैसे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो RE को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट को बोलते हैं, सॉरी इमेजिनरी IMZ को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अब जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पे ये जो एग्जांपल माने हुए कि z बराबर x + iy मान लेते हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपको पता है कि रियल पार्ट ऑफ z जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x, क्योंकि हम अभी पिछले में बताएं कि पहले वाले को रियल बोलेंगे, रियल पार्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो सेकेंड पार्ट होगा जिसके साथ i, ये देखना पड़ेगा कि i किस टर्म के साथ लगा हुआ है, वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। बात आया समझ में,
बोलो, ये आपको समझ में आया जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताएं? रियल पार्ट जो होगा वो x वाला टर्म x होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो y होगा। ठीक है, अगर इस पे कुछ एग्जांपल्स करें, इस पे भी अगर हम कुछ एग्जांपल्स करें तो क्या हो जाएगा आप देखिए, ध्यान दो। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लो z बराबर लिखा हुआ है, देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का और कुछ देख लो, z बराबर लिखा हुआ है 5 + 4i, तो हम पूछेंगे x नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आप देख रहे हैं कि भैया पहला वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज द 5 एंड द सेकेंड इज द 4। ये हो गया। अगर एक और एग्जांपल अगर हम चिपका दें यहाँ पे -3 - 2i, आप बोलिए कि इसमें रियल पार्ट कितना है? ठीक है, इसमें जो है रियल पार्ट कितना है और इसमें फिर इमेजिनरी पार्ट कितना है? रियल पार्ट कितना है और जो है इमेजिनरी पार्ट कितना है? ठीक है, क्लास में कंटिन्यूटी रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हलवा लगने लगेगा। ठीक है, आप देखिए इसमें बोलो रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है? बोलो, पहले रियल पार्ट बताइए। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद इमेजिनरी बताओ। इमेजिनरी पार्ट कितना है? -2। हाँ ठीक है, सही है, -3 और -2। ठीक, क्योंकि इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते थे कि -3x हो गया प्लस -2i हो गया। आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, x + iy के फॉर्म में आ गया ना, x + iy के फॉर्म में। x आपका -3 हो गया, y आपका -2 हो गया। ठीक है, ये इसी फॉर्मेट पे बनेगा, प्लस बीच में आएगा। और ये देखना है इमेजिनरी के साथ अगर i वाले टर्म के साथ अगर निगेटिव टर्म लगा हुआ है ना तो वो भी आएगा। ठीक है, वो भी आ जाएगा। बात आया समझ में? अब देखो इसमें कुछ एक दो पॉइंट है इसमें जो नोट करने वाला है, ये नोट कर लो, इसको हम इरेज करेंगे, अभी इसी पे समझाएंगे फिर। अब देखो ध्यान दो, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो है ठीक है, अब इसमें एक नोट है, वो नोट लिखिए क्या है। एक नोट है, वो नोट लिखो। नोट, सबसे पहला कि इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 देन complex number is called purely imaginary। बात को समझो, अगर रियल पार्ट ऑफ z 0 है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेशन होगा डेट इज कॉल्ड द प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योरली कहने का मतलब क्या है कि उसमें रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम समझा देते हैं, जैसे मान लो कि ऐसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, कि मान लो z बराबर दे रखा हुआ है a + ib। ठीक है, क्या दे रखा हुआ है? a + ib। हम बोल रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है, इसका मतलब कि a 0 है। बोलो, इसका मतलब क्या है कि a 0 है।
अगर हम बोल दें ये बात, इफ़ अगर हम ये कंडीशन डाल दें कि भैया रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ ज़ीरो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपके बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन बनेगा, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और मेंस के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आप बात को समझिए कि अगर हम रियल पार्ट अगर मान लो जीरो कर देते हैं, रियल पार्ट अगर यहाँ पे क्या कर दें, जीरो कर दें, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर ये बोल दे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो अगर ये बात बोल देता है क्वेश्चन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो डैट मीन्स इसका मतलब हो जाएगा कि भैया रियल पार्ट उसका क्या है, जीरो। वो ये बात नहीं बोलेगा कि रियल पार्ट जीरो है, ठीक है, और क्वेश्चन उसी पे बनेगा, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वो सिर्फ ये बोलेगा कि जो यहाँ पे जेड जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि उसका रियल पार्ट जीरो है। अगर रियल पार्ट जीरो हो जाए और ए का वैल्यू अगर हम जीरो डाल दें, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, जेड बराबर डायरेक्ट हो जाएगा आई बी। और बताइए इसमें सिर्फ आई वाला टर्म है ना, इसमें तो सिर्फ ये आई का इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स डालें जैसे कि 2i, आई, -5i, ठीक है, 4/3i, ठीक है, 1/5i, ये सब सिर्फ i में ही है, डॉट डॉट etc। ये सब का सब जो होगा प्योरली इमेजिनरी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसमें आपको रियल पार्ट आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आई बाई वाला पार्ट दिखेगा, इमेजिनरी पार्ट वाला जो है, इमेजिनरी पार्ट और जो आई वाला टर्म होता है वो सिर्फ दिखेगा, ठीक है। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए, क्या बोलो, नोट कर लो। इसी में एक और करवा देते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट जो इसका है वो कौन सा है, सेकेंड पॉइंट देखिए कि इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, मान लो ये 0 है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, देन अगर इमेजिनरी पार्ट अगर मान लो कि 0 है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर, तब उसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, ठीक है, प्योरली रियल नंबर। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बात को समझिए। हम बोल रहे हैं कि मान लो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम 0 कर दिए, इसका मतलब क्या कि y को हम 0 कर दिए, y को 0 करेंगे, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0। तो जो z बराबर हम लोग लिखते हैं x प्लस आई वाई, ठीक है, जो z बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, x प्लस आई वाई, और इसमें अगर ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू, ठीक है, जब हम ये 0 का वैल्यू y में पुट करेंगे तो आप बताइए रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, z इज इक्वल टू x। तो क्या इसमें क्या इमेजिनरी वाला पार्ट दिख रहा है, क्या इसमें इमेजिनरी वाला पार्ट दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, इसमें इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल, इसमें आपको इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो जैसे ही ये चीज़ देखेंगे, आप बात को समझिए, जैसे ही हम ये चीज़ देखेंगे कि प्योरली रियल है, डैट मीन्स वो हमको एक चीज़ दिया है, वो कौन सा चीज़ है कि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 होगा। बोला नहीं बट हम समझ जाएंगे। बोलो क्या आप ये पॉइंट भी समझ गए, बोलो, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कौन सा, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ जेड, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ जेड, ठीक है।
तो इसमें कौन कौन सा है, इसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये जितना भी चीज़ होता है इसमें वो सब हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं लेट, सबसे पहले हम लोग इसमें एडिशन देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं, एडिशन। मान लेते हैं लेट कि Z1 बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इस दोनों को एडिशन कैसे किया जाएगा, इस दोनों को जोड़ा कैसे जाएगा, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान दो, जब जोड़ने का बात आ रहा है तो हम करेंगे Z1 प्लस Z2, दोनों को जोड़ना है, सिंपली ऐसे ही करेंगे Z1 प्लस Z2। Z1 के जगह पे जो है वो लिखो X1 प्लस IY1 प्लस फिर कितना हो जाएगा X2 प्लस IY2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए इसमें जोड़ना कैसे है। तो सिमिलर चीज़ को जोड़ा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी हम लोग जोड़ते हैं तो सिमिलर चीज़ को जोड़ते हैं। जैसे आप लोग 9th में आप देखे होइएगा कि जब हमको कोई चीज़ जोड़ना होता था तो हम लोग सिमिलर चीज़ को जोड़ते थे। कैसे, जैसे कि मान लो x 2x प्लस y है और प्लस x प्लस 5y है। अगर इसको जोड़ना होता था तो हम लोग देखते थे कि यार सिमिलर कौन है, जैसे 2x x सिमिलर है तो 3x हो गया, और 5y और 5y सिमिलर है तो प्लस कितना हो गया 6y हो गया। तो सिमिलर चीज़ को ही हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, सिमिलर देखो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ो और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ो। इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है ये दोनों एक साथ जुटेगा और ये दोनों एक साथ जुटेगा। तो जोड़ें, सबसे पहला हो जाएगा x1 प्लस कितना हो जाएगा x2, ये एक साथ हो गया, प्लस फिर कितना हो जाएगा IY1 प्लस IY2, ये एक साथ हो जाएगा। चूँकि इस दोनों में I कॉमन है तो I बाहर निकाल लेंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, हम बता देते हैं यहाँ पे, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू बन जाएगा x1 प्लस x2 अब प्लस I कॉमन हो जाएगा y1 प्लस y2, ठीक है। Z1 प्लस Z2 हो जाएगा कितना x1 प्लस x2 और I कॉमन हो जाएगा तो y1 प्लस y2। बोलिए, ये समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम एक तो एग्जांपल लेते हैं, फिर से एक बार वैसे फिर से कर लो। देखो एडिशन में क्या होता है, दोनों Z1 Z2 को जोड़ना होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, डायरेक्ट देखो ना यहाँ पे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ना होता है। मतलब इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो और I को बाहर निकाल लो, ठीक है। ये हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये नोट हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इस पे देखते हैं, जोड़ने के लिए अगर आता है तो कैसे जोड़ेंगे। सिंपल एग्जाम्पल नंबर पहला, मान लो Z1 इज इक्वल टू, सिंपल पहले लेते हैं 1 प्लस I और Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3I है। तो आपसे पूछ रहा है Z1 प्लस Z2 का वैल्यू बताइए कितना होगा। Z1 प्लस Z2 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 प्लस I और प्लस हो जाएगा कितना 2 प्लस 3I। आपको पता है कि रियल में रियल पार्ट जुटेगा, रियल में रियल पार्ट को जोड़ना है, 1 को 2 के साथ जोड़ना है, I को 3I के साथ जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 1 और 2 3 और 1I और 3I 4I। बोलो, तो इसका मतलब हो गया कि Z1 प्लस Z2 कितना हो गया 3 प्लस 4I। क्या एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं? एक एग्जाम्पल बना के दिखाओ, फिर जब समझ रहे हैं तो एक एग्जाम्पल बना के दिखाइए आप, ठीक है। दूसरा नंबर, Z1 इज इक्वल टू -3 प्लस 4I, Z2 इज इक्वल टू, एडिशन करना है इसका 7 माइनस 2I। आपको Z1 प्लस Z2 निकाल के दिखाना है, बताओ कितना हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आप बताइए, डायरेक्ट सॉल्व करें।
कुछ नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, रफली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बताइए 4 + 2i, वेरी गुड, सही, एकदम सही जवाब है, ठीक, एकदम सही है। देखो ये दोनों का कितना हो जाएगा, -3 7 4 और +4 और -2 तो +2i, ठीक, एकदम सही। नेगेटिव रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ठीक, एकदम सही जा रहा है। तो एडिशन वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली एडिशन कर दीजिएगा। फ्रैक्शन में भी एडिशन आएगा तो फ्रैक्शन पर का एडिशन जो नॉर्मली 8 9 में किए हैं वो करना होगा, ठीक है। एक जैसे ले लो बनाना घर पे, Z1 बराबर जैसे आ गया तुम्हारा कितना 1/2 -3/4i, और एक Z2 बराबर आ जाएगा कितना -5/4 -1/12i, ठीक है। और इसको एडिशन करना है Z1 + Z2, ये घर पे बना के देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये नोट करने तो कर लो नोट। अब यहाँ पे देखो कि अगर Z1 देखा जाए तो यहाँ पे देखो Z1 भी दिया हुआ है और Z2 भी दिया हुआ है, ठीक है। Z1 बड़ा होगा 1 = x1 + i(y1) और Z2 बराबर दे रखा हुआ है x2 + i(y2). तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा कितना Z1 - Z2 बराबर, सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे एडिशन में किए थे ना, वैसे ही इसमें भी करेंगे। देखो Z1 की जगह पे जो चीज़ है वो लिख दो, x1 + i(y1) माइनस Z2 की जगह पे जो चीज़ है वो लिख दो, x2 + i(y2), ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, फिर वही चीज़ घटाना है, बट घटाना है किससे, जो सिमिलर चीज़ होगा उसी से घटाइएगा ना, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है। तो कीजिए, घटा के देखिए, देखते हैं येलो से लिख कर कैसा लगता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 माइनस हो जाएगा x2 और फिर हो जाएगा कितना प्लस है तो प्लस हो जाएगा, i कॉमन कर लेंगे, y1 - y2। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आया कि हम डिटेल में इसको ब्रेक करके बताएं, बोलो अगर ये बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो हम डिटेल में ब्रेक करेंगे इसको फिर, ठीक है। समझ गए, जब हम शॉर्ट लिए हम समझ गए कि ब्रेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखो ध्यान दो हम क्या किए, यहाँ इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो ध्यान से। पहला तो होगा x1 + i(y1), ये तो रहेगा ही रहेगा। जब ये ब्रैकेट हटेगा और माइनस है, ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं कि जब ब्रैकेट हटेगा और माइनस है तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा x2 और माइनस हो जाएगा i(y2). बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ब्रैकेट हटाने पे साइन चेंज हो जाता है ना, अगर नेगेटिव पहले हो तो, बोलो हो जाता है। अब इसमें कुछ नहीं किए हम बोले कि भैया x1 x2 को एक तरफ करते हैं, तो x1 इसमें माइनस लगा हुआ है तो -x2 ये एक तरफ हो गया, और इस वाले को एक तरफ करते हैं तो इसमें तो प्लस लगा हुआ है तो प्लस कितना हो गया i(y1), और इसमें माइनस लगा है तो -i(y2). आप देखिए सिंपली इसमें x1 - x2, और ये देखो i दोनों में कॉमन हो जाएगा, प्लस है, प्लस देखो यहीं पे प्लस है, इसी चीज़ को ध्यान देना है, यहीं पे प्लस है, ये प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, और i कॉमन हो जाएगा तो बचेगा अंदर में कितना y1 - y2। बोलो रेड जो की है वही चीज़ आप नहीं समझ रहे थे, आप समझ में आया? यस सर, ठीक ठीक ठीक। तो क्या डिफरेंस समझ गए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से डिफरेंस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से डिफरेंस करना है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें इस पे, ठीक है, एग्जांपल लेके हम बताते हैं। देखो अगर इस पे हम एग्जांपल ले लें, एक ही एग्जांपल हम लेंगे और एक बनाया ना तुम, ठीक है।
अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि मान लो Z1 बराबर ले लिया है -3 + 4i और Z2 बराबर ले लिए कितना 4 - 2i, और बोला गया है कि Z1 - Z2 बताना है कितना होगा। तो हमको पता है कि कैसे करते हैं, अगर बेसिक करना है तो बेसिक से करो, जैसे कि -3 + 4i डाल दिए, फिर उसके बाद क्या किए -4 - 2i, ये तो कर ही सकते हैं। Z1 की जगह पे Z1 और Z2 की जगह पे Z2 वैल्यू पुटअप कर दिए, ठीक है। वैल्यू पुटअप होने के बाद इसमें आपको आगे क्या करना है, आप देखिए ध्यान से, रियल पार्ट को एक तरफ लाओ तो -3 - 4 हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा ना, और प्लस i कॉमन था ही, और ये 4 और उसका कितना होगा -+2, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 और प्लस 4 2 6 6i, तो ये हो जाएगा Z1 - Z2 हो जाएगा आपका कितना -7 + 6i, ठीक है। Z1 - Z2 हो जाएगा, ये ब्रेकिंग आप समझ रहे होंगे, अब माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -4 चला गया इधर और ये +2 यहीं पे रह गया, ये 4i पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रह गया। बोलो समझ में आया क्या ये चीज़? चलो ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, इसको देखना बना के। Z1 बराबर मान लेते हैं 4 - 5i और Z2 बराबर मान लेते हैं -1/2 + 3i, ठीक है। Z1 - Z2 ये निकाल के देख लीजिएगा आप, सिंपली है, निकल ही जाना चाहिए, ठीक। इसको निकाल के देख लीजिएगा, ठीक। आज यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तक, कल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, ठीक है। आज यहीं पे छोड़ते हैं।